परीक्षा। हमारे साथ इसी खबर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। पूनिया जी, बड़ा फैसला लिया है सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कह रहे हैं कि परीक्षा फिर से कराई जाएगी लेवल 2 की, और यही आप मांग कर रहे थे। हम रद्द करने की मांग नहीं कर रहे थे, हम तो जो जिन लोगों की वजह से धांधली हुई थी उनको बेनकाब करने की मांग कर रहे थे, उसको जांच करके उनको दंडित करने की मांग कर रहे थे। अब रीट लेवल 2 को रद्द करने से स्पष्ट हो गया कि इसमें बड़ी धांधली हुई है और पहले गिरफ्तारियां, फिर बर्खास्तगी, मुकदमे और रीट लेवल 2 को रद्द करना, ये प्रमाणित हो गया कि इसमें बड़े लेवल पर सरकार के संरक्षण में धांधली हुई है। सरकार पूरे तरीके से बैकफुट पे आई है और सरकार ने स्वीकार कर लिया इस कदम से कि इसमें बड़ी गड़बड़ हुई है और अभी भी केवल मुख्यमंत्री बड़े लोगों को बचाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए इस तरीके का कदम उठा रहे हैं ताकि लोग इस पर रीट पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करें। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है न्याय व्यवस्था पर भी और प्रकृति पर भी, ईश्वर पर भी, कि कहीं न कहीं एक दिन ये पर्दाफाश होगा और सरकार के जो नुमाइंदे जिनके संरक्षण में हुआ है उन पर कार्रवाई होगी। पूनिया जी, ये बताइए, देखिए जैसे कि आपने बोला कि आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, सीएम अशोक गहलोत ने भी बोला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहले तो गुलाब चंद कटारिया ने तारीफ कर दिया एसओजी की और उसके बाद वो मुकर गए अपने बयान से। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने दबाव बनाया, उसके बाद उन्होंने अपने बयान से मुकर दिया, यू टर्न ले लिया। इस पर क्या कहेंगे? किसी ने दबाव नहीं बनाया। एसओजी, उन्होंने ये कहा था कि एसओजी ठीक काम कर रही है, लेकिन एसओजी की मर्यादा है काम करने की। एसओजी ने उतना ही काम किया जितना उनको कहा गया। उन्होंने छोटी मछलियों को पकड़ा। हमारी मांग है कि बड़ी मछलियां पकड़ में नहीं आए जब तक राजस्थान की सरकार से बाहर जांच नहीं होगी। पूनिया जी, देखिए सवाल दरअसल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमने भी सुना था, गुलाब चंद कटारिया ने खुद बोला था कि भाई एसओजी जो है कार्रवाई कर रही है, अच्छी कर रही है, उसके बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया। खैर, सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, लगातार जो थे बेरोजगारी मांग कर रहे थे कि पदों की संख्या वो बढ़ा दी जाए, 62,000 कर दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, पदों की संख्या बढ़ाने के लिए तो मांग कर ही रहे थे, पदों की उसको दोबारा परीक्षा करवाएं, उसमें पद बढ़ा दें, हमारे कोई ऐतराज नहीं है। वो 2 लाख लोगों को भर्ती करें ना, उनमें कोई नैतिकता और ईमान है तो। पिछले 3 साल से ये भर्ती क्यों खेल रहे हैं? नियत खुद की खराब थी। यहाँ पर भ्रष्टाचार करते हैं, धांधली करते हैं, बेरोजगारों के पेट पे लात मारते हैं। इतने बड़ी दलाल होने के बाद आप लोग भी पैरवी कर रहे हो, कोई तरीका थोड़ी है। नहीं सर, पैरवी नहीं कर रहे, बात रख रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां कह रही, जैसे कि आप कह रहे थे। खैर, आपने सुना इस वक्त सतीश पूनिया को, आपने सुना और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारी मांग सीधे तौर पर यही है कि सीबीआई जांच कराई जाए, ये कहा है सतीश पूनिया ने। और आपने सीएम अशोक गहलोत को भी सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने सुना गोविंद सिंह डोटासरा को। पदों की संख्या बढ़ाने की मांग भी लगातार कर रहे थे बेरोजगार अभ्यर्थी, और ये भी कहा जा रहा था कि फिर से ये परीक्षा कराई जाए। तो इसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डोटासरा को भी आपने सुना कि मेरे परिवार का अगर कोई भी शख्स मिलता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। किरोड़ी जी, क्या कहेंगे? बड़ा फैसला लिया है सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये तो लेना ही था, लेना जरूरी था। इसलिए जरूरी था कि राज्य के 26 लाख अभ्यर्थी सड़कों पर उतरने वाले थे और सरकार डर गई तो लेना था। डर इसलिए भी गई कि मैंने जो नाम लिया था कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ है, पारासर उसमें इन्वॉल्व है, जारौली उसमें इन्वॉल्व है, जारौली को बर्खास्त किया, पारासर को गिरफ्तार किया, तो सब मामले सरकार के सामने आ गए। पर अब भी सरकार मामलों को छुपाना चाहती है। जो मैंने आज नाम बताए उनको जांच तो करे एसओजी, वहां तो पहुंचना ही नहीं चाहती, उस पर पर्दा डाल दिया, पर्दा डाल रही है। और एक तरफ से शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कोई भी निकला मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, तो निकल जाएगा, सीबीआई को जांच दे दो, क्योंकि एसओजी तो जांच करेगी नहीं उनकी, मंत्री जी की, ना मंत्री की करेगी, ना सीएमओ की करेगी, ना और मैंने बड़े नाम बताया उनकी करेगी। ये तो इनकी एजेंसी है, ये कहेंगे वैसे करेगी। जी मीणा जी, ये बताइए, देखिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें तमाम बातें आपने कही थी उसमें, और धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार का कि हमने कहा था परीक्षा रद्द करो, परीक्षा रद्द कर दी और वो तो प्रमाण आ गए थे, इसलिए रद्द करनी थी। सरकार ने पहले तो मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया था शुरू में, हम तो रद्द ही नहीं करेंगे, तो रद्द क्यों करी? इसीलिए ठीक है। मीणा जी, ये बताइए, डॉक्टर गर्ग पर आपने आरोप लगाया था कि उनके इतने नंबर आए थे और वो कह रहे कि मेरे इतने नंबर नहीं आए थे, इस पर क्या कहेंगे? मैंने कब बताया नंबर आए इतने? मैंने तो ये कहा था डॉक्टर सुभाष गर्ग का सेंटर है, महिलाओं को नजदीक में
प्रावधान किया था सेंटर देने का। कोटपुतली की महिला को जाके भरतपुर में उस संस्थान में सेंटर दिया है जिसमें शेयर है माननीय सुभाषगढ़ का। मैंने नंबर का नहीं कहा था और 10-12 अन्य लोग भी थे, मैं उनकी सूची दे दूंगा। आखिर में वहां क्यों दिया? मेरा तो यह ऑब्जेक्शन है ना, उनके सेंटर में क्यों दिया? ये है। आप लगातार ये कह रहे थे कार्रवाई नहीं हो रही, सख्ती से कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार कह रहे हैं कि एसओजी निष्पक्षता से इस मामले की जांच कर रही, कार्रवाई की जा रही है। और हमने देखा कि खुद 38 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। अरे 38 का मतलब क्या है? आप तो 1.25 लाख की कर लो, 1.5 लाख की करो, आप जारौली को गिरफ्तार करो ना। क्यों नहीं कर रहे जारौली को गिरफ्तार, ताकि अगली लाइन बने। हाँ। क्योंकि जारौली जी ने ये कहा है कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ, तो वो बताएंगे किस किस राजनेता इन्वॉल्व है, सबका पता लग जाएगा। उनको क्यों छोड़ रखा है आपने? भाई प्रथम दृष्टया एसओजी ने ये कहा था कि आपका जारौली लिप्त है, तो उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन बर्खास्त करके छोड़ दिया, बल्कि भूमिगत कर दिया। उनको गिरफ्तार करके जांच करो कौन कौन प्रदीप पाराशर की गिरफ्तारी की बात भी तो कह रहे थे आप, उनकी भी तो गिरफ्तारी हो गई है। हो गई, लेकिन पाराशर ने ये नहीं कहा था कि राजनीतिक संरक्षण हुआ है। ये जारौली जी ने कहा था कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है। तो कौन कौन राजनेता एसओजी से पूछे तो सही, तब पता लगेगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कहेंगे आप? बस फाइनल कमेंट आपका चाहती हूँ मैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो मुख्यमंत्री जी ने पेपर रद्द कर दिए, कुछ सीटें भी बढ़ा दी, क्योंकि राजस्थान के जो अभ्यर्थी थे बेरोजगार थे, उनका दबाव था और सरकार डिमोलाइज हो चुकी थी पेपर लीक के मामले में। पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ था, सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि इनको रद्द किया जाए परीक्षा को। ठीक है मीणा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय आपने दिया। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, क्या कहेंगे? बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। देखिए, सरकार ने फैसला परीक्षा के संदर्भ के अंदर लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मांग शुरू से ये है कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सीबीआई से जांच हम मांग इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर एक परिपाटी बन चुकी है। हर परीक्षा, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड कराए, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराए, चाहे आरपीएससी कराए, लोगों के विश्वासों के ऊपर खरी नहीं उतरी। एक बड़ा नेटवर्क ऐसा खड़ा हो चुका है जो हर परीक्षा के पेपर लीक करने का काम करते हैं। परीक्षा के अंदर योग्य व्यक्ति पीछे रह जाते हैं, अयोग्य व्यक्ति आगे आते हैं। इसलिए इन परीक्षा के अंदर जिन जिन की भूमिका संदिग्ध है, मंत्री से लेकर अधिकारियों से लेकर या और कोई नेटवर्क ऐसा है जो दोषी है, हम मांग ये चाहते हैं कि भविष्य के अंदर इन परीक्षाओं के अंदर कोई धांधली नहीं हो, ईमानदारी से ये परीक्षाएं हो। इसलिए सीबीआई से जांच होना नितांत आवश्यक है। और जब तक सरकार सीबीआई से जांच नहीं कराएगी, भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। और आप, हम शुरुआत से देख रहे हैं कि आप लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए। डोटासरा ने भी कह दिया है कि अगर कोई संलिप्तता पाई जाती है मेरी, तो मैं राजनीति से संन्यास दे दूंगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन पर भी तो आरोप लगा रहे थे आप। तो डोटासरा जी कहने के लिए तो डोटासरा जी कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने के मायने नहीं है। मायने है इन्वेस्टिगेशन के, मायने है जांच के, मायने है उनकी भूमिका के। तो सीबीआई से अगर ये पाक साफ है, अगर दूध के धुले हुए हैं, ईमानदार हैं, तो इनको तत्काल घोषणा करनी चाहिए कि ठीक है, एसओजी के साथ साथ सीबीआई से जांच कराए। क्योंकि देखिए, अभी जो घोषणा की है सरकार ने, उसके अंदर रिट के सेकंड लेवल को कैंसिल करने की घोषणा भी की है और 62,000 पद की भर्ती की घोषणा भी की है। आप अपनी भर्ती को जारी रखो, आप उन पदों के ऊपर 62,000 की भर्ती करें। आप आरपीएससी से कराएं, अधीनस्थ बोर्ड से कराएं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कराएं, किसी से कराएं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी इस परीक्षा के अंदर दोषी थे, वो सारे के सारे जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। रामलाल शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पे, सबकी साफ तौर पर यही मांग थी कि भाई सीबीआई की जांच कराई जाए।